हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर सुपरफास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन हम फटाफट पढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे, आप लोग बस सुनते जाइए, ये ऑटोमेटिक आपको याद होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेविंग की प्रक्रिया है। तो यह जो है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने के लिए है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है, तो इसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। कैड का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑरेकल है तो यह डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो यह जो है सी ब्रेन है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं, तो वह मेश है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, तो वह टर्मिनल है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो अर्पानेट माना जाता है। लिनक्स एक उदाहरण है, तो यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, तो यह जो है रीबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो डिबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिबगिंग। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो यह जो है कंट्रोल यूनिट है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं तथा आने वाले डेटा को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो कंट्रोल यूनिट सामंजस्य स्थापित करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है, तो अर्थमेटिक का परिचालन संपन्न करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या है? प्रोसेसर है। कैरी क्या है? तो कैरी सुपर कंप्यूटर है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइमशेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो यह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो क्या है? पीडीए है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है, तो माउस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। ट्रैक बॉल का उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। डीवीडी उदाहरण है, तो यह ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी रोम का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल है। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डेटा बेस करता है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यूपीएस है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो सिस्टम बस रहता है। प्रथम गणना यंत्र है अबैकस। विंडोज डेमडम से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम बनता है।
मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है तो मॉडेम है। इस क्वेश्चन को आप काट दीजिएगा। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं तो वार्म बूटिंग कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। वेबसाइट कलेक्शन है तो वेब पेजेस का। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है तो .xls है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं तो यह जो है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है तो वर्कशीट का। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं तो पहला भाग जो है प्रयोक्ता का नाम और दूसरा डोमेन नंबर होता है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है तो डिजाइन से है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है तो प्रथम कंप्यूटर का नाम जो भारत में निर्मित है सिद्धार्थ है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है तो उसे सोर्स कोड कहा जाता है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं तो उसे हाई लेवल कहते हैं, यानी यह सारी भाषाएं हाई लेवल की भाषाएं हैं। ASCII का पूर्ण रूप होता है तो इसका पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई तो इसकी खोज 1946 ईस्वी में हुई। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है तो अन्य लिखित सामग्री को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्बी ने किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है तो इस पर जो है सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं तो बिट में मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है तो बाइट है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो यह जो है GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है तो वह गेटवे है। कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं तो नंबर्स की। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है तो रोम को प्रोग्राम किया जाता है। 1 बाइट का कलेक्शन है तो 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। CD-ROM किसका उदाहरण है तो यह इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर है तो यह जो है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है तो यह जो है रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है तो यह जो है उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज का उदाहरण है। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है तो जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह जो है CPU है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब कंप्यूटर दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है तो उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है क्या है तो बारकोड रीडर है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में
कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। क्या करता है? कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो वह जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे, प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ सेल होते हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, यानी इनपुट की। वह कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वह स्थित होते हैं, तो वह प्रणाली यूनिट में स्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो सॉफ्टवेयर का अर्थ जो है प्रोग्राम है। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की जो है वह Ctrl+P है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है, तो यह जो है 8 बिट्स के योग से बना होता है। नेक्स्ट है वह ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या कहलाती हैं? तो वह जो है आइकन्स कहलाती हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी रियर हैं। तो कौन से रियर है? सुपर कंप्यूटर्स। रैम का पूरा नाम है, तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला प्रश्न है विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो इस प्रोग्रामों को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और वह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो कौन सा कंप्यूटर है? या मिनी कंप्यूटर है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो इस प्रोग्रामों को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं, तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स प्रयोग में लाया जाता है। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो उसे कहते हैं, तो उसे वायरलेस कहते हैं। मेनू भाग होते हैं, तो स्टेटस बार में मेनू भाग होते हैं। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्रामों को कहते हैं, तो प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्रामों को ब्राउज़र कहते हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है, इतने अधिक खोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है GUI का पूर्ण रूप है, तो इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो वह जो है हाइपरलिंक है। क्या है? हाइपरलिंक। CPU में होता है, तो CPU में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी, तो अगर उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी वह तो बूट नहीं करेगा। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी उसमें बचा रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो प्रिंटर से शेयर किया जाता है। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन होते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो क्या है? नेटवर्क है। डंब टर्मिनल क्या है? तो डंब टर्मिनल सेंट्रल कंप्यूटर है।
इंटरनेट का अर्थ है तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है। बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि वही बैकअप हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, क्या कहलाता है? तो वह जो है ऑटो करेक्ट कहलाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है, तो यूज़र फ्रेंडली कहलाती है। वह विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं, तो वह सर्च इंजन कहलाते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है तो फाइंड कमांड का उपयोग करना। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। चैट क्या है? तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है अर्थात मोबाइल पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। जंक ईमेल का अन्य नाम है, तो जंक मेल का अन्य नाम स्पैम है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेट पर बिजनेस करना संभव है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो एडिटिंग कहलाता है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाया न जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो अपनी स्थिति से हिलाया न जा सकने वाला मॉडेम फिक्स्ड मॉडेम कहलाता है, यानी एक ही जगह पर रखा हुआ उसे कहीं और नहीं ले जाया जा सकता है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक इस्तेमाल करना चाहिए। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ में किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? तो केबी का अर्थ किलो बाइट है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं तो रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड प्रकार पदार्थ की परत होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो इसमें स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो उसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे मदरबोर्ड कहते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसको MIDI पोर्ट जोड़ता है। पास्कल है तो यह जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं।
प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। वह वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो रिजर्व वर्ड्स हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है तो फ्लो चार्ट कहलाता है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है तो यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है तो यह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है तो यह न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है तो सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा होती है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा लैंग्वेज है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर्स में प्रयोग में लाई जाती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है तो यह जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ऐसा होता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है तो यह निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट में किस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे सेल कहते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। क्या है? वायरस है। कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं तो वह मेनू होंगी। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं तो वह जो है रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। ईडीपी क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है जो कि F1 से शुरू होती है और F12 पर खत्म हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं तो उस कोड को बार कोड कहते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है तो यह प्राइमरी प्रकार का स्टोरेज है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है तो फ्लैश प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है तो यह जो है फॉर्मेटिंग है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है क्या है? फर्मवेयर है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा कहलाती है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं तो उसको बाइट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो वैक्यूम ट्यूब के लिए प्रयोग करते थे। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं तो किसको नष्ट करते हैं? प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। गूगल क्या है तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है तो इसमें द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आरनेट क्या है तो आरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N है।
परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं तो डेटाबेस कहते हैं। डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है तो एक्सेल फाइलों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं तो उसको जो है सेल कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है तो .doc है। टास्क बार स्थित होता है तो यह स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं तो उसे कर्सर कहते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं तो इसे स्पैम कहते हैं। URL क्या होता है तो URL वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या वेब पेज का एड्रेस होता है। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है तो हम फाइलों और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए ईमेल का प्रयोग करते हैं। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है तो .edu का प्रयोग करता है। ई कॉमर्स क्या है तो ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है तो इसका मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई तो सिक्किम ने। MICR में C का पूरा नाम क्या है तो C का पूरा नाम कैरेक्टर हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है तो 1024 में 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बनती है। नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है तो इसका आधार जो है 02 हो जाएगा। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं तो 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है तो यह जो है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।